जोहार, आप देख रहे हैं संथाल संध्या समाचार। आज हम बात कर रहे हैं झारखंड के पाकुड़ जिले की, जहां विकास के नाम पर सरकारी खजाने को चूना लगाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक ऐसी सड़क जिस पर 61 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन उसकी बुनियाद मिट्टी और डस्ट से भरी जा रही है। चलिए हम सामाजिक कार्यकर्ता नजरुल इस्लाम के बयानों को सुनते हैं। बिल्कुल त्रुटि ही त्रुटि है। जिस तरह से बनना चाहिए वो रोड नहीं बन रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ क्या है कि ये तो पत्थर का डस्ट भी नहीं है, ये तो मिट्टी का धूल मिला हुआ है। इसे बेस्कोस कहीं पर है ही नहीं। हाँ, हमको नहीं लग रहा है कि 10% बेस्कोस होगा, सिर्फ धूल और मिट्टी का धूल से ये फीलिंग हो रहा है। और इसके ऊपर हमको लगता है कि ये फिर पीच चढ़ाएगा। हाँ, तो ये कब तक टिकेगा ये तो कहना मुश्किल है। बहुत रोने के बाद ये रोड मिला था, बहुत रोए हैं इस रोड के लिए हम। हाँ, हम लाइव फेसबुक में रोए हैं। मंत्री आलमगीर आलम साहब से गिड़गिड़ाए हैं, उनको विनती किए हैं, वो आए, वो देखे, जायजा लिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि हम करवा देंगे। वो बेचारा ने ये सैंक्शन करवा दिया और 1-2 लाख का नहीं, 61.5 करोड़ का रोड बन रहा है। आप आगे जाके देख सकते हैं कि जहाँ पर पुल का जरूरत नहीं है वहाँ पर 2-2 पुल बना हुआ है। ये क्या लूट नहीं हो रहा है? ये बिल्कुल लूट हो रहा है। आज यहाँ का जनता जागरूक नहीं है। कल ही हमने इन लोगों को कहा कि यहाँ आदमी आप लोग को कुछ नहीं बोल रहा है, तो इसका मतलब आप लोग जो मन सो करके चले जाइएगा। इसी तरह का एक रोड बना है 1,56,00,000 में, मझलारी से लेकर आज़ाद चौक तक। उसको जाके आप देख सकते हैं ना, उसमें फ्लैंक बनाया है और अभी 1 साल मुकम्मल नहीं हुआ है और सब टूट गया है, पूरा किसी चीज़ हुआ हुआ। आप लोग जाके देख सकते हैं और इतना बदतर स्थिति बन गया। तो ये किसके क्षेत्र से में ये सब हो रहा है, कह नहीं पा रहे हैं। कौन इसका माल खा रहा है, मलाई खा रहा है, ये कहना मुश्किल है कि सब चुपचाप है। हमने इस रोड में कभी भी इंजीनियर को आते हुए नहीं देखा। इंजीनियर कैसा होता है उसका चेहरा और शक्ल भी हमने नहीं देखा। और रोड बन रहा है और इसमें माफिया लगा हुआ है, इसमें माफिया दलाल भी लगा हुआ है। इस रोड में पेटी सुन रहे हैं कि पेटी में काम कर रहा है, कैसे कर रहा है। और सब अपना अपना कोटिंग माल जो है क्रेशर का, वो चीज़ लाके यहाँ पर भरवा रहा है। तो माफिया का नाम बता सकते हैं सर जी? माफिया का नाम आप लोग को अपने पता चल जाएगा। हाँ, अभी अच्छा, आगे बढ़ाइए ना। ये सड़क कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? यहाँ से लेके कासिला मोड़ तक है। हालांकि हमने इस सड़क को यहाँ से देवपुर तक की जरूरत समझा था। मंत्री महोदय को मैंने कहा था कि देवपुर तक इसको कर दीजिए, क्योंकि हम लोग के यहाँ का एक लाइफ लाइन होगा ये। लेकिन देवपुर ना जाके हो सकता है कि पत्थर ढुलाई के लिए या किसी के लिए इसको मोड़ के कासिला मोड़ ले दिया गया, जबकि उधर का हम लोग को जरूरत ही नहीं था। अच्छा, बोल रहे हैं सर जी, ये सड़क मैंने जैसे यहाँ काम हुआ इस तरह सभी जगह काम हो रहा है? हम तो देख रहे हैं जहाँ तक काम हो रहा है इसी तरह का हो रहा है। इसके पहले हमने वहाँ पर टोका था, प्रतापपुर के वहाँ जो ज़मीन है वहाँ पर जो कर रहा था, वहाँ भी हमने 2 बार टोका है। मैं फेसबुक में भी दिया हूँ सब चीज़ को। हाँ, सब ये लोग मटेरियल बिल्कुल ख़राब मटेरियल, जो कोटिंग माल है उस माल को उधर भी दिया गया है। हाँ, जाँच हो अच्छी तरह से, तब रोड का पता चल जाएगा कि क्या देगा। अभी ये ढलाई हो रहा है साइड में, देखिएगा कि बाली के जगह धूला नज़र आ रहा है उसमें। और कहाँ से धुला ला रहा है ये भी कहना मुश्किल है। मशीन बाहर से आता है, इसी से घाव घूमते आता है, ढाल दिया। हम लोग ABC तो हम लोग नहीं जानते पढ़ने के लिए, हम लोग मूर्ख लोग हैं, क्या समझेंगे हम लोग। मेटल में धुला लगा है क्या? धुला कैसे लगा आप लोग देख सकते हैं, जाके देखिए ना, अभी भी काम हो रहा है उधर आगे भी काम हो रहा है ना। खोद के देख लीजिए, सब कुछ मिल जाएगा आप लोग को। देखिए आप लोग अच्छी तरह से। तो ये हम लोग का सदर हॉस्पिटल जाने के लिए, बच्चों का कॉलेज जाने के लिए, इसके बाद कोर्ट है जाने के लिए, DC ऑफिस जाने के लिए, यही हम लोग का रास्ता एक बनेगा। और इसको फिर मोड़ के उधर काशिला ले जाएगी, जबकि इसको देवपुर के रोड में मिलाना था। फिर जो भी हो रहा है वहाँ तक मिल जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन रोड तो रोड की तरह बने भाई। हाँ, रोड की तरह नहीं बन रहा है। आप लोग इसका उच्च स्तरीय जाँच हो, हम यही निवेदन करेंगे। हाँ, जो उच्च पदाधिकारी हैं और वो लोग भी अगर इसका पैसा वहाँ भी जा रहा है, संलिप्त हैं, तो कोई बातें नहीं है, फिर हम लोग को वही गड्ढा में चलना पड़ेगा। लगभग कितना करोड़ का है सर जी? 61.5 करोड़ का रोड है। अभी तक कहीं पर बोर्ड नहीं लगा है। अभी तक बोर्ड नहीं लगा हुआ है? कहीं पर देखिए, सूचना बोर्ड अभी तक कहीं पर नहीं है। सूचना बोर्ड कहाँ पर? बेगर सूचना बोर्ड का काम अभी आप देखिए कि पानी छिड़काव हुआ, देखिए क्या पानी छिड़काव हुआ, दिखा सकते हैं आप। देखिए क्या पानी छिड़काव हो रहा है ये। हाँ, वो भी बरसात का दिन है। ये रोड बेगर सूचना बोर्ड का ही काम कर रहा है। बेगर सूचना बोर्ड या इसका इंजीनियर है कि नहीं है, हाँ, कि कोई बुड़बक बना रहा है, ये भी तो हम नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, इंजीनियर भी तो कभी हम नहीं देखे कि इस रोड में इंजीनियर आया।
लेकिन आपका मांग है कि इसमें जांच होनी चाहिए। हाँ, जांच हो, बढ़िया से जांच होकर कम से कम काम हो। उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए ना। हाँ, उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। आज क्यों आंदोलन हुआ नेपाल में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में? आंदोलन का क्या कारण था? यही सब कारण यही था, लूट भ्रष्टाचार का सारा चीज खेल यहीं पर है। यहाँ का आदमी सब मतलब मासूम आदमी है, कोई कुछ नहीं बोलता है, तो जो मनसूख कर रहा है। जी हाँ, आपने सुना। पाकुड़ जिले में विक्रमपुर से महारो होते हुए कालिदासपुर सिवलीडांगा तक 9 किलोमीटर लंबी सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है। कागजों पर इस परियोजना की लागत 61 करोड़ 41 लाख रुपए है। इस प्रोजेक्ट में सड़क को चौड़ा करने, उसे पक्का करने और रास्ते में पड़ने वाले पुल पुलियों को बनाने का काम शामिल है। लेकिन जमीन पर जो हो रहा है वो हैरान करने वाला है। सोमवार को एक सामाजिक कार्यकर्ता नजरुल इस्लाम ने इस निर्माण कार्य का औचक निरीक्षण किया और धांधली का पर्दाफाश कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि सड़क निर्माण में मानकों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। सबसे गंभीर आरोप सड़क की बुनियाद यानी GSB ग्रेनुलर सबबेस को लेकर है। नियम के अनुसार इसमें मजबूत पत्थरों का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन आरोप है कि ठेकेदार इसमें पत्थर की जगह मिट्टी और डस्ट का मिश्रण इस्तेमाल कर रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता नजरुल इस्लाम ने मौके पर मौजूद सामग्री को दिखाते हुए कहा, इस तरह की घटिया सामग्री से बनी सड़क कुछ महीनों में ही दम तोड़ देगी। यह गड्ढों में तब्दील हो जाएगी और जनता की गाढ़ी कमाई से दिए गए टैक्स का 61 करोड़ रुपया बर्बाद हो जाएगा। सोचिए, एक तरफ सरकार विकास के बड़े बड़े दावे करती है, वहीं दूसरी ओर ठेकेदार और निगरानी करने वाले अधिकारी मिलकर सरकारी योजनाओं में इस तरह भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। यह मामला सिर्फ एक सड़क का नहीं है, बल्कि यह हमारे सिस्टम में लगी उस दीमक की ओर इशारा करता है जो विकास की नींव को ही खोखला कर रही है। उस सामाजिक कार्यकर्ता ने हिम्मत दिखाते हुए जिला प्रशासन और सड़क निर्माण विभाग के बड़े अधिकारियों से इस मामले में तुरंत दखल देने की मांग की है। उनकी मांग है कि इस सड़क का निर्माण कार्य तत्काल रोका जाए, इस्तेमाल हो रही सामग्री की उच्च स्तरीय जांच हो और अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले पर क्या कदम उठाता है। क्या इस भ्रष्टाचार की जांच होगी या यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा? यह घटना एक बार फिर सरकारी विकास योजनाओं में पारदर्शिता और निगरानी की कमी पर गंभीर सवाल खड़े करती है। आज के लिए बस इतना ही। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए संथाल संध्या समाचार। जो हाँ,